नमस्कार दोस्तों, चुनाव के इस महासमर में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन टाइम न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में प्रधान कैसे बने, जहां 2026 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रधान कैसे बने, प्रधान बनने के क्या नियम है, प्रधान बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए, साथ ही बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य के चुनाव कैसे होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे पंचायत चुनाव को लेकर जो भी सवाल आपके मन में है, प्रयास करेंगे कि सारे जवाब आपको आसान भाषा में समझा सकें। अगर जो भी आपके सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। आरक्षण सूची के प्रकाशन से पहले गांव में हर कोई प्रधानी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ग्राम प्रधान बनने के नियम क्या हैं और ग्राम प्रधान कैसे बने, कौन लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं और कौन नहीं, प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, ये बड़े सवाल हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य प्रधान बनने का सपना देख रहा है तो उसी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। गांव के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने तक ग्राम प्रधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले यह सवाल उठता है कि प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, क्या महिला भी प्रधान बन सकती है, आरक्षण कैसे लागू होता है और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान बनने की उम्र यानी आयु सीमा क्या है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए, जहां इसका मतलब है कि नामांकन की तारीख तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो। आधिकारिक दस्तावेजों में अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है तो वह अधिक उम्र में भी चुनाव लड़ सकता है। यानी कि अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह 100 साल की उम्र भी पूरी कर चुका है तो भी वह उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। कई गाँव में आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग भी प्रधान चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उम्र से ज्यादा अनुभव को जन समर्थन मिलता है। यही बात मायने रखती है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, आपके पास ऑफिशियल एजुकेशन दस्तावेज क्या होने चाहिए। यूपी में ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। सामान्य तौर पर उम्मीदवार का साक्षर होना ही काफी माना जाता है। कुछ राज्यों में 8वीं या 10वीं पास की शर्त रखी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई सख्त शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं की गई है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले पंचवर्षीय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास होने के लिए नियम बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई नियम लागू नहीं है। उम्मीद है कि इस बार भी शैक्षणिक योग्यता का कोई नियम लागू नहीं होगा। हालांकि समय समय पर इस पर चर्चा जरूर होती है कि प्रधान को कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल नियम यही है कि उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानता हो तो वह प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, यानी कि उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह वहां से प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। जहां आपको बता दें कि जिस ग्राम पंचायत से आप प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज होना जरूरी है। अब आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षण रोटेशन के आधार पर होता है, यानी हर चुनाव में अलग अलग गांव में आरक्षित सीटें बदलती रहती हैं। किसी चुनाव में जो सीट सामान्य होती है वही अगले चुनाव में महिला या किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। इसलिए चुनाव से पहले जारी होने वाली आरक्षण सूची को ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। आरक्षण सूची ही तय करती है कि कौन से गांव में कौन सी सीट आएगी और कौन चुनाव लड़ पाएगा, कौन पीछे हट जाएगा। महिलाओं के लिए भी ग्राम प्रधान बनने का पूरा अधिकार है। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित होती है तो महिला उम्मीदवार ही वहां से चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर सीट सामान्य है तो महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही ग्राम सभा के अन्य वर्ग के लोग भी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अगर सीट सामान्य हुई तो उसमें महिला चुनाव लड़ सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकते हैं, एससी कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकते हैं और सामान्य सवर्ण लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम सभा में सामान्य सीटें आने पर इन सभी को लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं ग्राम प्रधान चुनी गई हैं और कई गांव में महिलाओं ने विकास के कामों में अच्छी मिसाल भी पेश की है। तो ये थी बात कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ग्राम प्रधान का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकते। अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है और वह अपनी अभी भी सजा काट रहा है या चुनाव कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है या सरकारी धन का गमन करने का दोषी पाया गया है तो भी उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर किसी उम्मीदवार पर पंचायत या सरकार का बकाया है और उसने उसे चुकाया नहीं है तो भी उसकी उम्मीदवारी खारिज हो सकती है। नामांकन प्रक्रिया भी ग्राम पंचायत चुनाव का अहम हिस्सा होता है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद नामांकन की तारीखें तय की जाती हैं। उम्मीदवार को निर्धारित तारीख पर फॉर्म भरकर नामांकन करना होता है। इसके साथ ही दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, शपथ पत्र और चुनाव खर्च का विवरण देना होता है। नामांकन के समय उम्मीदवार को यह घोषणा भी करनी होती है कि उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला तो नहीं है। नामांकन के बाद भी जांच की प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाव अधिकारी सभी फॉर्म को और दस्तावेज की जांच करते हैं। अगर किसी तरह की कमी या गड़बड़ी पाई जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद नाम वापसी की तारीख भी होती है जिसमें उम्मीदवार चाहे तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी के बाद ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं जिसके बाद गांव-गांव प्रचार की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत चुनाव प्रचार की। ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए भी कुछ खास नियम तय होते हैं। उम्मीदवार गांव में जाकर लोगों से वोट मांग सकता है, बैठक कर सकता है, लेकिन उसे चुनाव आचार संहिता का पालन करना होता है। शराब, पैसे या किसी तरह का लालच देकर वोट मांगना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं मतदान की प्रक्रिया की। ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान गुप्त तरीके से होता है। मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान दिखाता है और फिर बैलेट पेपर के जरिए वोट डालता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराए जाते हैं। मतदान के बाद मतगणना होती है और जिस उम्मीदवार को ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे ग्राम प्रधान घोषित कर दिया जाता है। ग्राम प्रधान बनने के बाद जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। ग्राम प्रधान का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता बल्कि गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होती है। गांव में सड़क, नाली, पानी, बिजली, सफाई, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन वितरण जैसी कई योजनाओं की निगरानी ग्राम प्रधान करता है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से गांव तक पहुंचाना भी ग्राम प्रधान का ही काम होता है। ग्राम प्रधान की अवधि आमतौर पर 5 साल की होती है। 5 साल पूरी होने के बाद फिर से चुनाव होते हैं। अगर ग्राम प्रधान के कामकाज से जनता खुश नहीं है तो अगले पंचवर्षीय चुनाव में उसे हटाया भी जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे और सभी ग्राम पंचायतों में एक एक ग्राम प्रधान बनाए गए थे। 2026 में एक बार फिर
पंचायत चुनाव हैं और आपको अगर आपके वर्तमान प्रधान पसंद नहीं है तो आप उनकी जगह अपने मत का प्रयोग करके किसी नए प्रधान का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर प्रधान ने अच्छा काम किया है तो जनता दोबारा भी मौका दे सकती है। अब सवाल आता है कि क्या एक ही व्यक्ति बार बार ग्राम प्रधान बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, अगर सीट आरक्षित नहीं है या रोटेशन में फिर से उसके लिए खुली है तो वही व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर सीट में किसी और वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो गई हैं तो वह व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ग्राम प्रधान के साथ साथ उप प्रधान यानी ग्राम पंचायत सदस्य भी होते हैं जो मिलकर पंचायत का संचालन करते हैं। ग्राम प्रधान अकेले कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता, उसे पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखना होता है और सदस्य की सहमति से ही कई फैसले होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र, योग्यता, नियम और प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सही नियमों के तहत चुनाव लड़ते हैं और जनता का विश्वास जीतते हैं तो आप अपने गांव के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है और ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते नियमों को समझ ले। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, आरक्षण सूची पर नजरें जरूर टिकाए रखिए, लेकिन भीतर ही भीतर तैयारी भी करते रहिए और चुनाव आयोग द्वारा जारी हर दिशा निर्देश का पालन करें। उम्मीदवार हैं तो दोस्तों यह पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर इन जानकारी पर आपने ध्यान दिया तो आने वाले पंचायत चुनाव में आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर तो चुनाव से जुड़ी हर सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पंचायत चुनाव की तारीख, नामांकन प्रक्रिया और जीत के बाद मिलने वाली सुविधाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ग्राम प्रधान पद से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।